सभी जनों को राम राम। ये हमारा गांव पड़रिया थोबन। ये जो बड़ा सा झाड़ दिख रहा है ये हमारा नीम का झाड़ है जो हमारे खेत से लगा हुआ है। बिल्कुल ये हमारा ही खेत है। ये जो फसल आपको हरी हरी दिख रही है ये गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल से ही लगकर जो है ये अरहर की फसल लगी हुई है जिसकी तुअर दाल बनती है या अरहर की दाल बनती है। बुंदेलखंड में से हम राहर की दाल भी कहते हैं। और उससे लगा हुआ ये हमारा खेत जिसमें गेहूं की बुआई हो चुकी है। ये हमारे चाचा का खेत है जिसमें जो इस वक्त है ये आलू की फसल लगी हुई है। और आपको वो दिख रहे होंगे जो नोजल चल रहे हैं, स्प्रिंकल जिसे हम कहते हैं, इसमें सिंचाई हो रही है। इसमें पानी की बर्बादी कम होती है। तो ये जो है आलू की फसल यहाँ पर लगी हुई है। ये जो है ये आपको जो दिख रही है जो हमारे छत पे सूख रही है इसे हम कुमड़ा की बरी कहते हैं। कुमड़ा बुंदेलखंडी शब्द है, मूल शब्द जो है वो कद्दू है। वही वाला कद्दू जिसके पेठे बनाए जाते हैं खाने वाले, जैसे आगरा का पेठा फेमस है। तो उस कद्दू की जो करी होती है, मतलब उसका जो मेन पार्ट होता है, जो पल्प होता है, उसकी करी को निकाल कर ये उड़द की दाल की जो है ये बनाई जाती है। जैसे उसका बीज आपको दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे बीज हैं। तो ये जो है इसका उपयोग ये होता है कि जब भी हमारे घर में रसीली सब्जी बनाई जाती है, मतलब रसेदार जो भी सब्जियां बनाई जाती है, जैसे आलू की भटे की सब्जी, आलू भटे टमाटर की जो सब्जी होती है, तो उसमें इसको भी डाला जाता है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में और ख़ासकर ठंड के मौसम में इसको खाने के अलग ही फ़ायदे होते हैं। तो ये हो गई बड़ी, जिसे हम बरी भी कहते हैं बुंदेलखंड की शब्दावली में। और इसको कहते हैं बिजौरे। ये बिजौरे जो हैं ये बेसिकली जो हैं ये तिली से बनाए जाते हैं और इसमें भी वही कद्दू की जो गरी है या कुमड़े की जो गरी है, करी जो है उसको डाला जाता है। तो कद्दू ये जो है बिजौरे, तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूट ऑफ अ पापड़। ये एक प्रतिस्थापन होता है पापड़ का। पापड़ की तरह इसको भी हम तेल में तलकर जो है डायरेक्ट खा सकते हैं। इसे हम बिजौरा कहते हैं बुंदेलखंड में। ये बहुत ही फेमस चीज़ होती है जो खाने के साथ थाली में परोसी जाती है तेल में सेक के। किसी भी कुकिंग ऑयल में हम इसको सेक के गरम करके, जैसे पापड़ को फ्राई करते हैं वैसे ही इसको फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये हमारी हो गए बिजौरे, ये हो गई हमारी बरी जिसे हम कुमड़ा की बरी कहते हैं। और ये जो है विहंगम दृश्य जो दिख रहा है ये हमारे घर की छत से दिख रहा है। सामने जो वो पहाड़ दिख रहा है आपको बहुत ऊंचा, उस पर एक पानी की टंकी बनी हुई है। अगर आप देख पा रहे हो तो वो पानी की टंकी जो है बनाई गई है। वहाँ तक मैं ऊपर बाइक लेके जा चुका हूँ, एक बार आपने वीडियो में देखा होगा। और इसे हम बिदारी की टेक कहते हैं। इन दोनों पहाड़ों के बीच में से रास्ता जो है वो दमोह के लिए जो रास्ता जाता है वो यहाँ से जाता है। और ये जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक हमारे खेत इस तरफ फैले हुई है। और ये हमारा स्मार्ट गांव पड़रिया थोबन। दिन के समय कुछ ऐसा नज़र आता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है इस मौसम में। और बहुत ही मनोरम दृश्य होते हैं। यहाँ ऊपर हम छत पे आ जाते हैं तो ये जो है यहाँ से नीचे जाने का मन नहीं करता है। और बहुत ही अच्छा दृश्य है, हरियाली जो है और प्राकृतिक हवा जो है इस खूबसूरती में जो है चार चांद लगा रही है। और चूँकि सूर्य की रोशनी काफ़ी ज़्यादा है तो आंखें खोलने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो ब्लॉग है एसबी स्टूडियो के सौजन्य से आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।